घर की अलमारी फैली पड़ी है और घर के मालिक की लाश जमीन पर खून से सराबोर पड़ी है। एक नजर देखने पर चोरी और दूसरे नजरिए से देखें तो हत्या का केस नजर आ रहा था। इस घर में इनके साथ और कोई भी रहता है? जी, इनका घर ये नहीं है, ये यहाँ नहीं, बड़े बाजार में रहते हैं। बड़े बाजार में? फिर ये यहाँ कैसे? वो जी, साफ साफ बताइए, हमसे कुछ छुपाइएगा नहीं। जी, ये हमारा घर नहीं है, फार्म हाउस है। अमित अक्सर वीकेंड पर यहाँ आ जाते हैं, मगर अभी वर्किंग डे में ये यहाँ क्यों आए मुझे नहीं पता। आपका आपके हस्बैंड के साथ रिलेशन कैसा था? I mean, आप दोनों के बीच बॉन्डिंग कैसी थी? आप दोनों एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करते थे या नहीं? आप भी उनके साथ वीकेंड पर यहाँ आती थी क्या? अब जो इंसान चला गया उसके बारे में क्या बात करना, मगर हम दोनों का रिलेशन वैसे तो बहुत अच्छा था। अमित और मेरी कोई संतान नहीं थी, इस कारण अमित मुझसे कई बार कटे कटे से रहते थे और वो अक्सर शराब और शबाब लेकर वीकेंड में यहाँ पर आ जाते थे। ओह, तो ऐसी बात है। आपको किसी पर शक है क्या? ना तो मुझे पता है यहाँ पर कौन आता था और ना ही अमित की बिजनेस के बारे में मुझे कुछ पता है, तो मैं कैसे कुछ बता सकती हूँ। कहते हुए नमिता की आंखों में आंसू आ गए। आप शांत हो जाइए, हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। कामिनी, अपनी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करना। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और बाहर चौकीदार से पूछो कि आखिरी समय में अमित के साथ कौन था। चौकीदार से पूछताछ करने पर पता चलता है कि वैसे तो अमित अपने साथ लड़कियों को लेकर यहाँ आता था, लेकिन पिछली रात अमित अकेला आया था। चौकीदार के बयान से तो ऐसा लगता है कि कोई चोरी करने के लिए वहां आया होगा। उसे पता नहीं होगा कि अमित वहां पर है, तो खुद के बचाव में उसने अमित को मार दिया होगा। हो भी सकता है और नहीं भी। ना जाने क्यों मेरा सिक्स्थ सेंस कह रहा है कि इसमें कुछ तो ऐसा है जो नजर नहीं आ रहा है, मगर क्या? फिर तो हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करते हैं, उसी से पता चलेगा। इस नमिता के बारे में कुछ पता करने की कोशिश करो। उसने जो बयान दिया है वो सही है या गलत? जी सर। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी बात कर ही रहे थे कि तभी लल्लू जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आ जाते हैं। सर, आप बेकार ही उस बेचारी नमिता पर शक कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मरने के कुछ देर पहले ही अमित ने शारीरिक संबंध बनाए थे। उसके शरीर पर किसी महिला के बाल भी मिले हैं, मगर क्या? वहां से जो खून के सैंपल लिए थे उसमें अमित के खून के साथ साथ एक खून किसी और का भी था। एक और? किसी का खून किसका हो सकता है? हो सकता है अमित ने अपने बचाव में कातिल के ऊपर वार किया हो और उसे चोट लग गई हो, या फिर वो लड़की जो अमित के साथ वहां पर थी, ये उसका खून हो सकता है। आपने सही कहा। डॉक्टर ने बाल और खून के सैंपल्स के जांच किए तो उससे पता चला कि वो खून उसी लड़की का था जो उस वक्त अमित के साथ थी। तो हो सकता है कि उसी ने अमित को मारा और पैसे लेकर भाग गई। मगर वॉचमैन ने तो हमें बताया कि अमित वहां पर अकेला आया था। फिर वो लड़की और वो खूनी वहां कैसे पहुंचे? लल्लू जी, जाकर वॉचमैन को पकड़कर लेकर आइए और देखिए कि उस फार्म हाउस के आसपास कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा लगा तो नहीं है जिससे हमें कोई सबूत मिल सके। इंस्पेक्टर राठौर के कहने पर लल्लू जी वॉचमैन को पकड़ने के लिए उसके घर पहुंचे। उसे तुरंत पकड़ लिया। हमसे बच के कहां भाग कर जाओगे? हम तो तुम्हें जमीन के भीतर से भी बाहर लेकर आ जाएंगे। छोड़ दीजिए मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। चुपचाप चल मेरे साथ। इंस्पेक्टर राठौर तो मुर्दे से भी सच उगलवा लेते हैं, तू तो फिर भी जीता जागता इंसान है। चल मेरे साथ। कहते हुए लल्लू जी उस वॉचमैन को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। उसने जो कुछ भी बताया उसे सुनकर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी मुस्कुराने लगे। सर, आपका शक सही था। कैसे कर लेते हैं आप ऐसा?
अपना तो ऐसा ही है। चलो कातिल को पकड़कर उसके मुंह से सच सुनते हैं। इंस्पेक्टर राठौर कामिनी और लल्लू जी के साथ नमिता के घर पहुंचे। सर, आप यहाँ? अमित के कातिल का कुछ पता चला? अमित के कातिल का पता चल गया है और हम उसे पकड़ने के लिए आए हैं। कौन है अमित का कातिल? मिसेस अमित, आप एक्टिंग तो जबरदस्त करती हैं, मगर आपने जो खून किया उसके सबूत आपके खिलाफ हमें यहाँ ले आए। अब आप बताइए कि आपने अमित का खून क्यों किया? अमित का खून मैंने? नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं क्यों अमित को मारूंगी? अब आप सीधे तरीके से हमें बताएंगे या फिर हम 3rd डिग्री का इस्तेमाल करें? भारत में अधिकतर शादियां समझौते की बुनियाद पर टिकी हुई हैं। नमिता के कहे अनुसार अमित और वो ठीक ठाक जिंदगी जी रहे थे, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि नमिता ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और अपने ही पति को मार दिया। हाँ, मैंने ही अमित को मारा है, मगर मैं क्या करती? उसने मेरे पास कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं था। अमित, क्या सच में तुमने अपनी पूरी प्रॉपर्टी रूबी के नाम कर दी है? मेरा कोई हिस्सा नहीं है? हाँ, मैंने पूरी प्रॉपर्टी रूबी के नाम कर दी है, क्योंकि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम जब मुझे बच्चा नहीं दे सकती, तो तुम्हारा प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा क्यों होना चाहिए? मैंने तलाक के पेपर्स तैयार करवा दिए हैं, तो मुझे तलाक देकर यहाँ से जा सकती हो। अमित, ऐसे मत कहो। तुम अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। तुम चाहे सारी प्रॉपर्टी रूबी को दे दो, उसके साथ इस घर में रहो, मगर मुझे इस घर में रहने दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें जाना ही होगा। तुम्हारे पास केवल 4 दिन का समय है। रूबी चाहती है कि लोगों को पता चले कि वो माँ बनने वाली है, और ये भी कि इससे पहले हम लोग शादी कर लें। मुझे तुम्हारी शादी से, डिवोर्स से, किसी से कोई एतराज नहीं है। बस मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखना। ये पॉसिबल नहीं है, समझी तुम? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हमारा फार्म हाउस दे सकता हूँ रहने के लिए, और हर महीने खर्च के लिए कुछ पैसे भी दे दूंगा। अमित, मत भूलो, इस बिजनेस को चालू करने के लिए पैसे मेरे पापा ने दिए थे। आज जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा है, और तुम मुझे केवल एक फार्म हाउस देकर छुटकारा पाना चाहते हो? नहीं, अब मेरी भी जिद है। जब तक तुम पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करोगे, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। तुमसे तलाक लेने के लिए चाहे मुझे कोर्ट क्यों न जाना पड़े, मैं जाऊंगा। और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा जो दिमागी ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बलबूते पर कोर्ट मुझे तुमसे तलाक दिलवा देगी, और तुम्हें जाना होगा पागल खाने। अब फैसला तुम्हारा है। तुम फार्म हाउस और कुछ रुपए लेकर मेरा पीछा छोड़ोगी या फिर पागल खाने जाना चाहोगी? तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम्हें बच्चा चाहिए ना, तो हम लोग बच्चे को गोद ले लेंगे। प्लीज मेरी बात सुनो। कहते हुए नमिता रोने लगी, मगर अमित को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखों पर तो केवल रूबी और उसके होने वाले बच्चे के नाम की पट्टी बंधी हुई थी। जिस दिन उसका खून हुआ, उसी दिन वो रूबी के साथ फार्म हाउस पे था। अमित, अब इस तरह चुप चुप कर मैं तुमसे नहीं मिल सकती। कहने को तो मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ, मगर ऑफिस में सब मुझे तुम्हारी रखेल बुलाते हैं। अब तुम्हें अगर बच्चा चाहिए तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और उस नमिता को तलाक देना होगा। तुम दोनों को साथ में रहना है ना, तो जाओ, तुम दोनों को आजाद करती हूँ, रह लो साथ में। तो तुम मान गई मुझे तलाक देने के लिए? तलाक नहीं दे रही हूँ, बल्कि तुम दोनों को साथ रहने की आजादी दे रही हूँ। कहते हुए नमिता ने वॉचमैन की मदद से उन दोनों का खून कर दिया और रूबी की लाश को फार्म हाउस के पीछे दफना दिया। अमित की लाश को वहीं रहने दिया ताकि लोगों को लगे कि चोर ने उसे मारा है। मार दिया मैंने उन दोनों को। अब वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। यह आपने ठीक नहीं किया। अगर आप दोनों को एक साथ नहीं रहना था तो तलाक ले लेते। कम से कम ये गलत कदम तो नहीं उठाना पड़ता। पति पत्नी की आपस में बेवफाई, एक दूसरे से ज्यादा उम्मीदें, धोखा, ये सब कहीं ना कहीं किसी जुर्म की ओर अग्रसर होते हैं। रिश्तों में अपनापन बनाए रखें। पति पत्नी दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं जो साथ में ही आगे बढ़ सकते हैं, साथ
और विश्वास बनाए रखें।